नमस्कार। एसआर हेल्थ में आपका स्वागत है। शहर में लगातार बीमारियों का दौर चलता जा रहा है। डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां दस्तक दे रही है और कई शहरवासी इन सब बीमारियों से पीड़ित भी है। अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्या कारण है इनके? क्यों मलेरिया होता है? क्यों डेंगू फैलता है? क्यों स्वाइन फ्लू हम पर अटैक करता है? इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर शरद पंडित। स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे इस कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। नमस्कार। क्या कारण है, किस वजह से हम बीमारियों पर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं? तो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि स्वाइन फ्लू को लेकर काफ़ी घबराहट है लोगों में। स्वाइन फ्लू है क्या और किस वजह से फैलता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय ये जो मौसम की अनिश्चितता बनी हुई है, इसकी वजह से बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है और इसके लिए हम लोग तैयार थे। विभाग ने इस संबंध में जो है पूरी तैयारियां कर रखी हैं और इन बीमारियों के संदर्भ में जो भी आवश्यक कदम हैं वो हमारे द्वारा उठाए गए और आज भी उठाए जा रहे हैं। इस मामले में मैं यही कहूँगा कि मैं जनता को ये आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि पूरी तरह से निश्चिंत रहें। अब रहा सवाल इन बीमारियों के संदर्भ में जो है, तो हमने एक कंट्रोल रूम स्थापित कर रखा है और ये कंट्रोल रूम पूरे संभाग में जो है वो हर ज़िले को जो है नियंत्रित करता है। और इस कंट्रोल रूम में जो है हम लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों को और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम को लगाया गया जो हर क्षेत्र में बीमारियों के संदर्भ में जानकारी लेता है और आवश्यक परामर्श और जो भी निर्देश देना है वो जारी करता है। तो एक नंबर मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यदि कोई भी समस्या है तो इस कंट्रोल रूम में जो है वो अभी कार्यालयीन समय में और अवकाश के दिनों में भी हमने इसको चालू रखा है। इंदौर का कंट्रोल रूम है और बीमारियों के संदर्भ में किसी भी जानकारी के लिए आप लोग जो है इस पे संपर्क कर सकते हैं। इंदौर का जो STD कोड है, यदि बाहर से कोई लगाता है फ़ोन तो 0731 और 2 नंबर हैं 2537 253 7 253। एक दूसरा नंबर है 2538 202 538 202। तो ये तो हम लोगों का कंट्रोल रूम है जिससे आप लोग परामर्श ले सकते हैं और कोई भी समस्या के संबंध में संपर्क कर सकते हैं। दूसरा इसमें जो बात रखी गई है कि ये बीमारियां क्यों होती हैं, लोगों को कैसे इसके बारे में जो है वो जानकारी रहे और ये बीमारी से प्रभावित ना हो, इसके संबंध में जो है वो पहले तो तैयारी, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये बीमारी नहीं हो उसके पहले ही यदि बीमारी से बचाव के रास्ते अपना लिए जाए तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, सब जो है उसका मूल जो कारण है समस्या का वो है साफ सफाई का अभाव, गंदगी। और ये जो है ध्यान दिया जाना चाहिए कि हम अपने व्यक्तिगत हाइजीन का भी ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें और घरों के आसपास और घरों में सफाई का ध्यान रखें। स्वाइन फ्लू के संदर्भ में जो बात है, मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वाइन फ्लू जो है वो श्वास तंत्र से फैलने वाला रोग है। खांसने से, छींकने से, बलगम के माध्यम से ये एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुँच जाता है। तो सबसे पहले यदि इस तरह की कोई लक्षण है कि स्वाइन फ्लू में शुरुआत में जो लक्षण रहते हैं वो सर्दी जुकाम के ही रहते हैं और वो लक्षण अगले 3 या 5 दिन तक बने रहते हैं और उसके बाद ये वायरस जो है वो शरीर के जब वाइटल अंगों को प्रभावित करता है तो समस्या उत्पन्न होती है। तो जब ये सिम्टम्स आपको हैं तो सबसे पहले तो व्यक्ति को अपने आप को आइसोलेट कर देना चाहिए। आइसोलेट का आशय ये है मेरा कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाए, वो कहीं सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जाए, कहीं कार्यक्रमों में या समारोह में नहीं भाग ले। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है वो तकलीफ है और वैसे में ही जो है वो घूमते रहते हैं, मॉल्स में चले जाते हैं, हम लोग बाज़ारों में चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है ये संक्रमण दूसरे व्यक्तियों को फैलता है। क्योंकि श्वास से जो बीमारी फैल रही है वो तो जो है वो नियंत्रित करना केवल एक ही माध्यम से संभव है कि हम अपने आप को आइसोलेट करते हैं। दूसरा, यदि बाहर जाते हैं तो मुंह पे कपड़ा रखें या साधारण मास्क होता है वो उसका उपयोग करना चाहिए। अब देखिए, जैसा मैंने बताया कि स्वाइन फ्लू में जो जब बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है तब रोगी जो है वो चिकित्सक के पास जाता है या अस्पताल में रिपोर्ट करता है। परंतु यदि आपको 1-2 दिन जो है खांसी, सर्दी, जुकाम है और वो सिम्टम्स या उसके लक्षण बढ़ रहे हैं तो आदमी को सावधान हो जाना चाहिए। देखिए, क्या होता है कई बार गले में खराश बढ़ जाती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, सीने में दर्द होने लगता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये एक
जो है लक्षण है, हाँ लक्षण है, और रेड अलार्म एक है, रेड सिग्नल है ये कि हमको मतलब जो है वो तैयार होना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हम लोग क्या है, सामान्य सर्दी जुकाम को जो है वो थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं कि भाई ठीक है बुखार है जुकाम है ठीक हो जाएगा, वो तो वैसे ही स्वतः ठीक हो जाता है, मानते हैं लोग। परंतु यदि ये सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो चिकित्सक के पास जाएं। हमारे हर सरकारी अस्पताल में, जिला अस्पताल में, हमारा जो MY हॉस्पिटल है, हमारे जो शहर के अन्य जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं, और यहाँ तक कि हमने शहर में जो 18 प्राइवेट अस्पताल हैं उसमें ये केंद्र स्थापित किए जहाँ स्वाइन फ्लू के संबंध में परामर्श दिया जाता है। तो ऐसे जो स्क्रीनिंग सेंटर हमने बनाए हैं, वहाँ OPD में चिकित्सक बैठे हैं, उनको प्रशिक्षित किया गया है इस बीमारी के बारे में, उनसे जानकारी लें। हमारा पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ है, वहाँ जाएं। और कुछ हमने वहाँ सामान्य व्यवस्थाएं की है, पल्स ऑक्सीमीटर जैसे इक्विपमेंट रखे हैं, वहाँ हमने जो है कुछ दवाइयाँ रखी हैं, पर्याप्त काउंसलिंग के लिए काउंसलर्स बिठाए गए। तो कृपया मेरा ये निवेदन है कि इस तरह से जनता को स्वतः जागरूक भी होना पड़ेगा। व्यवस्थाएं शासन के स्तर पर की गई हैं और वहाँ जाके उनका लाभ लें। यदि हम लोग जो है आइसोलेशन का ध्यान रखेंगे, अच्छा होता क्या है, जैसे कि बच्चा है, बच्चे को यदि खांसी सर्दी जुकाम है और लग रहा है कि वो लक्षण पड़ रहे हैं तो डॉक्टर से परामर्श लें, और उसके साथ ही साथ बच्चे को स्कूल नहीं भेजें, क्योंकि होता है कि वो बच्चा जब जाएगा स्कूल में तो वो दूसरे स्वस्थ बच्चों को भी इन्फेक्शन। तो इस बीमारी को रोकने का सबसे जो अच्छा और कारगर तरीका ये है कि इस वायरस को जो है फैलने से बचने के लिए आदमी अपने आप को आइसोलेट कर ले, और दूसरा जो है हमारे जो केंद्र बने हुए हैं स्वास्थ्य केंद्रों में, वहाँ जाके बराबर परामर्श ले, उपचार ले। देखिए इसके लिए जो दवाई होती है वो टेमीफ्लू करके एक दवा है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वो दवाई उपलब्ध है। यदि उसका उपयोग समय पर कर लिया जाए तो 90% केसों में ये जो उपचार से ठीक हो जाता है। तो देखिए, अगर डॉक्टर शरद पंडित बोल रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि स्वाइन फ्लू क्या है, सरकारी स्तर पर क्या अरेंजमेंट किए गए हैं, और निश्चित तौर पर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही एक जो चीज़ निकल कर आई है वो पल्स ऑक्सीमीटर, एक छोटा सा इक्विपमेंट होता है, शायद 400-500 रुपये का आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और उस इक्विपमेंट की सहायता से भी प्रारंभिक लक्षण जो स्वाइन फ्लू के होते हैं उनका पता लगाया जा सकता है। और जब हम बुखार सर्दी खांसी होती है तो उसको बहुत लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये बुखार सर्दी खांसी कहीं ना कहीं स्वाइन फ्लू में भी कन्वर्ट होती है। तो डॉक्टर, क्या आपको लगता है कि बुखार सर्दी खांसी को, जिस तरह से आपने बताया कि सांस में तकलीफ है जी, गले में इन्फेक्शन है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि हमारे अस्पतालों में इसके लिए बिल्कुल निःशुल्क परामर्श और उपचार की सुविधाएं उपलब्ध है। मैं आम आदमी से अपील करूंगा कि इस तरह के लक्षण है तो उसको, खास करके इन दिनों में जब ये वायरस जो है सक्रिय है वातावरण में, तो हम लोगों को सावधानी अधिक रखना पड़ेगी। सरकारी अस्पतालों में हम जाएं और अस्पताल में जाके हमारे डॉक्टर से परामर्श लें। कोई कठिनाई आती है तो मैंने कंट्रोल रूम के नंबर भी बताएं, आप हम लोगों से संपर्क करें, बराबर आपके उपचार की व्यवस्था है और आपको इस संबंध में मार्गदर्शन दिया जाएगा। यहाँ एक बात और अच्छी निकल कर सामने आई कि जिस तरह से स्वाइन फ्लू के जो लक्षण डॉक्टर शरद पंडित ने बताए, सरकारी स्तर पर व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन फिर भी हम लाइटली लेते हैं सर्दी खांसी बुखार को, और कुछ मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले लेते हैं, और उसको आगे जब कंटिन्यू करने की स्थिति बनती है और जब रोग फैल जाता है तब अस्पताल पहुँचते हैं, तो अब ये सरकारी आंकड़े भी बढ़ते हैं और मरीज को गंभीर नुकसान भी होता है। डॉक्टर, स्वाइन फ्लू के बारे में आपने काफ़ी रोचक और अच्छी जानकारी दी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो डेंगू का प्रकोप काफ़ी है। डेंगू को लेकर जानना चाहते हैं कि डेंगू क्या है, किस तरह से फैलता है और किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो है वो इस समय जो दूसरी बीमारी जिसके लिए हम लोग भी सजग हैं, सतर्क हैं, वो है डेंगू। डेंगू के संबंध में मैं बहुत ही कुछ सामान्य जानकारियाँ दूंगा, और जिसकी सावधानी यदि हम वो रखें तो जो है वो डेंगू जैसे रोग से भी बचा जा सकता है। देखिए, डेंगू का जो मच्छर है वो जो है एडिस इजिप्शियाई करके एक मच्छर होता है, उसकी प्रजाति है मच्छर की। और बड़ा रोचक इसमें वो तथ्य है कि ये मच्छर जो है वो साफ जगहों पर पनपता है, साफ पानी में जो है वो अंडे देता है और फैलता है। दूसरा, ये मच्छर जो है वो सामान्य मच्छरों की तरह नहीं है, ये डे बाइटर मच्छर है, मतलब दिन के समय में काटता है। तो अब जैसा मैंने बताया कि डेंगू जो है उसके लिए कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं है। डेंगू के संबंध में यही बात है कि लक्षणों के आधार पर हम लोग हमारे डॉक्टर्स उपचार करते हैं, और डेंगू से जो उपचार के लिए सर्वप्रथम ये हमारी एक आवश्यकता है कि हम अपने घरों के
पानी के जो स्रोत हैं वो साफ सफाई पे उस पर ध्यान दें विशेष। देखिए मैं बहुत ही सामान्य चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे साफ पानी में मच्छर पनपता है। अब साफ पानी में जो ये मच्छर पनपता है, ये हम लोग अपने घरों में ही ये चीज़ें जो है रखे बैठे हैं और हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जैसे घरों में कूलर लगे, ये कूलर जो रहते हैं उनमें हम पानी डालते हैं, तो पानी डालने से क्या होता है, उसमें जो है वो मच्छर अंडे देता है और उस कूलर से एक स्रोत रहता है कि मच्छर निकलता है और वो काटता है। तो हम हमेशा ये ध्यान रखें कि कूलर का जो है पानी जो है वो खाली होने के बाद उसकी एक बार सफाई करके फिर पानी भर दिया करें। दूसरा जो इसके कूलर के पेट्स रहते हैं, ये पेट्स में जो है वो मच्छर जो है अंडे देता है, वो 1 साल तक जीवित रह सकता है यदि वो ड्राई स्टेज में भी पड़ा रहे कूलर। तो होता क्या है कि जब मौसम जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है और टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो हम वो कूलर बंद करके रख देते हैं और उसके बाद जो है जब गर्मी आती है तो 6 महीने बाद फिर उसमें पानी डालते हैं। अब पानी डाला तो वैसे ही वो अंडा सक्रिय हो जाता है और वो मच्छर का रूप लेके काटता है। और ये जो है जो अंडा है इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में फोमाइड कहते हैं। तो ये फोमाइड उस पेड़ में या कूलर में 1 साल तक जीवित रह सकता है। तो ये एक बहुत छोटी सी सावधानी है जिसका ध्यान रखें कि हम अभी जब इंदौर या आसपास के क्षेत्रों में जब गए तो हमने देखा कई जगह कूलर जो है वो उसके अंदर लार्वा मिला और वो एक बहुत कॉमन स्रोत था कि जहां से ये मच्छर पर। दूसरा, हम घरों के आसपास जो है वो गाय के लिए या पशुओं के लिए पानी के लिए टैंक रख देते हैं। कई जगहों पर हम जब गए हमने देखा कि उनमें जो है लार्वा पनप, मतलब हम हमारे घर में या घर के आसपास इस तरह के जो है स्रोत बना रखे कि जिनसे वो मच्छर हमको आके काटता है। इसके अलावा कई जगहों पर जाके देखा कि सकोरे रखे हुए, सकोरे जिसमें पक्षियों के लिए पानी रख देते हैं, तो वो उसके अंदर मतलब जो है वो लार्वा मिला। और देखिए इसके सबसे बड़ा जो वो है उपाय कि इस जो है पानी को लगातार खाली करते रहें, उसको बदलते रहें, तो जो है वो मच्छर पनपेगा नहीं और डेंगू होगा ही नहीं, ये बिल्कुल दावे के साथ मैं कहता हूँ। दूसरा, इसमें एक चीज़ है, कई जगहों पर हम जब जाते हैं तो हमको बोला जाता है साहब पानी की कमी है, पानी फेंक कैसे दें। तो मैं आपसे लोगों से अनुरोध करूंगा, बहुत ही मतलब जो है वो सादा उपाय बता रहा हूँ, या तो उस पानी को साफ कपड़े से छान ले, या दूसरा जो है उसमें अपन जो खाने का तेल रहता है 1 चम्मच मतलब मीठा तेल या खाने का जो तेल है वो डाल दे। इतने बड़े पानी के स्रोत में यदि 1 चम्मच डाल भी दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का है, और वो जो लेयर बन जाती है उसकी फिल्मी लेयर, उसकी वजह से वो मच्छर नष्ट हो जाता है, पनप नहीं पाता उस पानी में। तो ये बहुत सामान्य सावधानियां रख के हम डेंगू से बच सकते हैं। तो मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि इस तरह के जो घरों में हमारे स्रोत है उस पर आप लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा। देखिए कितनी अच्छी बात निकल कर आई है कि डेंगू का मच्छर जो है वो कैसे पनपता है। और डेंगू का मच्छर जो है वो दिन में काटता है, कूलर में जो पानी भरा होता है, जो कूलर बंद करने के बाद जो उसमें अंडे देता है मच्छर, वो अंडे पनपते हैं और 1 साल तक जीवित रहते हैं। आपके घर के आसपास या बाहर जो जल का स्रोत है, या जो आपने गाय के लिए पानी के लिए एक छोटी सी टंकी लगा कर रखी है, या पशु पक्षियों के लिए एक छोटा सा बाउल जो भरकर पानी रखते हैं उनके पीने के लिए, हम जीव दया के लिए जाने जाते हैं। और हमारी सोच भी ये होती है कि गर्मी का मौसम है तो पशु पक्षी या कोई जानवर प्यासा नहीं रहे, इसलिए हम करते हैं। और इसको हिंदू संस्कृति में, धार्मिक संस्कारों में जोड़ा जाता है। लेकिन क्या इस तरह के उपाय जब हम करते हैं किसी अन्य जीव को मदद करने के लिए, उसको प्यासा न रहे इसके लिए करते हैं, तो उसके साथ हमें अपनी भी चिंता करना होगी। और एक अच्छा और सरल उपाय डॉक्टर शरद पंडित ने बताया है कि हमको उस पानी के स्रोत में जहां हमने पानी भर के रखा उसमें छोटा सा मीठा तेल का 1 चम्मच डाल दें, तो जो लार्वा पनपता है, जो मच्छर फैलता है, वो नहीं फैलेगा। तो अच्छे एक सरल उपाय हैं जिनसे इन सब चीज़ों पर कंट्रोल पाया जा सकता है। डॉक्टर, मलेरिया को लेकर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि मलेरिया को लेकर क्या इस समय अवेयरनेस चल रही है, क्या आप लोग कर रहे हैं, और मलेरिया की रोकथाम के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, ये जो तीसरी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है मलेरिया, जिसके बारे में आपने पूछा, बहुत ही सामयिक प्रश्न है। मलेरिया के केसेस भी इन दिनों बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे ही बारिश अब खुली है तो जगह जगह जो है वो पानी के स्रोत इकट्ठे हो जाते हैं। हम देखें हमारे घरों के आसपास भी हो जाते हैं, रोड्स पे हो जाते हैं। नगर निगम इतना परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, परंतु उसके बाद भी जो है वो कई जगहों पर पानी ऐसा एकत्रित होता है। तो ये जो मच्छर है वो उन पानी के उसमें अंडे देता है और ये जो है मलेरिया का कारण बनता है। तो ये जो है मच्छर जब उसमें पनपता है तो सबसे पहले तो साफ सफाई का ध्यान थोड़ा सा, देखिए शासकीय तंत्र तो अपने स्तर पर प्रयास करता ही है। हमारे जो है वो नगर निगम जो है अलग अलग क्षेत्रों में टीम भेजकर और इस तरह के जो पानी के स्रोत जहाँ इकट्ठे हैं या पानी स्टेग्नेशन हो गया है उसको निकासी का काम करते हैं, नाले वगैरह में भी चैनलाइजेशन का काम करते हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं और दवाइयाँ भी डाल रहे हैं। परंतु मैं फिर यही कहूँगा कि
इतना बड़ा शहर और इतना बड़ा विस्तृत एरिया जब रहता है तो उसमें हर जगह पर सरकारी अमला पहुंचने में कई बार जो कठिनाइयां आती हैं, तो सबसे पहले तो जो है उसमें ये करें कि घरों के आसपास भी जहाँ पानी के कूड़ा करकट कचरे का ढेर लगा है उसको थोड़ा सा व्यक्तिगत रुचि लेके सफाई करें। नगर निगम अपने स्तर पर जो है प्रयास कर ही रहा है, परंतु हम लोगों को भी घरों के आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, जो आसपास अपने घरों के आसपास पानी एकत्रित हुआ, और वो मैंने बताया मलेरिया के मच्छर के लिए एक जो है वो स्रोत बन जाता है, वहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो क्रूड ऑयल होता है या जला हुआ तेल है या मोबिल ऑयल है, इस तरह का ऑयल मतलब जो है वो यदि डाल देंगे तो उससे जो मैंने बताया कि जैसे पीने के पानी में या घरों के पानी में तो हम मीठा तेल इसके लिए कर रहे हैं डेंगू के मच्छर के लिए, परंतु इसमें जो है क्रूड ऑयल या जला हुआ ऑयल डाल दें तो मच्छर जो है उससे भी मर जाता है। पानी की निकासी हो जाए तो अति उत्तम है, पानी निकासी यदि नहीं हो पा रही है किसी वजह से तो तुरंत उसमें तेल जरूर डाल दें। दूसरा जो है मलेरिया के संदर्भ में ये है कि हम लोग कई तरह से प्रचारित करते हैं, हालांकि कितना व्यवहारिक है और कितना आप लोग उसको अपना सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, देखना है। मच्छरदानी का उपयोग वगैरह करना, ये चीज़ें जो हैं वो मलेरिया के बारे में जो है वो खास करके हमारे जो इंदौर के आसपास के आदिवासी क्षेत्र हैं उन जिलों में इसका प्रकोप कई गुना ज़्यादा है। झाबुआ जैसा जिला है, अलीराजपुर जैसे जिला है, धार जिला है, तो इन जिलों में हम लोग विशेष करके जो है वो टीमें भेज रहे हैं और वहाँ दवाइयों का छिड़काव वगैरह करते हैं। जब दवाई के छिड़काव के लिए टीमें आती हैं तो कृपया उनको भी जो है सहयोग प्रदान करें और घरों के अंदर दवाइयों का छिड़काव भी करें, परंतु पहले जो उसकी सीढ़ी है कि साफ सफाई और हम खुद अपने घरों के आसपास के कूड़े करकट और पानी के जमाव को जो है वो रोकें, नियंत्रित करें। और दूसरा जो है वो मलेरिया विभाग की टीम और जो हमारा दल आएगा वो दवाई छिड़कने में करेगा, तो ये कार्य करेगा, तो इससे हम मच्छर को नियंत्रित कर सकते हैं। मच्छरदानी का उपयोग, दूसरी जो चीज़ मैंने बताई, तो ऐसे कुछ साधारण से उपाय जो हैं अपना के हम इन तीनों बीमारियों से बच सकते हैं। दूसरा, मैं पुनः आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कंट्रोल रूम है, कोई समस्या आती है उसके बावजूद भी तो आप हमसे संपर्क करें, हम बिल्कुल स्वागत करेंगे और उसमें पूरा आपको सहयोग प्रदान करेंगे। सरकारी अस्पतालों में इन बीमारियों के उपचार के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं, पर्याप्त प्रबंध हैं हमारे पास। इसके संबंध में जो है वो परामर्श देने के लिए वहाँ डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है। दवाइयों की किसी तरह की प्रदेश में कहीं भी कोई कमी नहीं है, तो पूरी तरह से दवाइयाँ भी है जो कि निःशुल्क हम अपने अस्पतालों से दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, लगातार पिछले कुछ समय से आपका दल शहर में अलग अलग स्थानों पर जा रहा है, जांच कर रहा है। कल भी कुछ हॉस्पिटल में गए थे, इसके पहले भी कुछ हॉस्पिटल में जाकर दौरा किया था, कई निजी कॉलोनियों में जाकर दौरा किया, तो क्या पाया, क्या आपकी आकलन क्या निकल कर आया है, किस तरह से लोग ध्यान रख रहे हैं और क्या कारण है इनके मच्छरों के फैलने का? देखिए, मैं स्वयं उसके बागडोर संभाला हुआ हूँ और हमारे जो साथी अधिकारी है वो भी बहुत परिश्रम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जब जो है वो इन कॉलोनियों में गए, देखा कि लोगों में इन सामान्य बातों के बारे में जानकारी नहीं थी, तो ये जानकारी हमने वहाँ ग्रुप मीटिंग करके और कुछ समूह गोष्ठी करके इस तरह के माध्यम से उपाय किए हैं। और आप जैसे एक सशक्त जो माध्यम है, चैनल्स हैं, प्रिंट मीडिया, इसके माध्यम से भी हम ये संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस समय लोगों को स्वयं को स्वच्छता के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और ये चीज़ जो है पहुंचेगी तो निश्चित रूप से हमारा शहर, पूरा जो है वो प्रदेश बीमारियों से मुक्त हो सकेगा। वही जो बोल रहा हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कुछ सावधानियाँ रख के हम बीमारियों से बच सकते हैं और वो सभी को अपनाना पड़ेगा। लोगों में वो जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है और मैं समझता हूँ आज के आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश हजारों घरों तक पहुँचेगा और उसमें निश्चित रूप से जो है वो लाभ मिलेगा। डॉक्टर, जब हम बातचीत कर रहे थे आपका कहना था कि एक आश्चर्यजनक तथ्य निकल कर सामने आया कि पॉश लोकेलिटी में इसका प्रकोप काफ़ी देखने को मिला, इसका लार्वा काफ़ी देखने को मिला। उस चीज़ को स्पेसिफाई कीजिए ताकि हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर पाएँ कि लोग जो सोचते हैं, आम आदमी ये सोचता है कि मच्छर सिर्फ तंग बस्तियों में होते हैं, गंदी बस्तियों में होते हैं या छोटी गलियों में होते हैं, क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही है। मैं जो है जब लगातार भ्रमण कर रहा हूँ और टीम हमारी जा रही है और जो हमको फीडबैक मिल रहा है उसमें यह कि कई शहर की जो अच्छी कॉलोनियाँ हैं, जो पॉश लोकेलिटी में मानी जाती है, एलिट क्लास वहाँ रहता है, वहाँ हमको जो है वो डेंगू के रोगी भी मिले और डेंगू का प्रकोप भी वहाँ पाया गया। देखिए क्या मैंने जैसे बताया, ये कई ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसको हम अननोटिस्ड करते हैं, वो हमारे ध्यान में सामान्य उसमें ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ। घरों में मैंने देखा कि कई जगह पर हम जब गए तो मनी प्लांट का जो है वो पौधा लगाया था घर के अंदर ड्राइंग रूम में,
कुछ फ्लावर्स वगैरह लगा रखे थे, तो उनमें जब पानी को चेक किया गया तो उनमें जो है वो डेंगू का लार्वा मिला। यानी वो घर के अंदर ही जो है लार्वा और मच्छर पनप रहा है और हमको काट रहा है और हम उससे अनअवेयर हैं। दूसरा, एक्वेरियम रखे हुए थे लोगों के घरों में, उसमें देखा कि बहुतायत से लार्वा पाया गया। जब उनको बताया गया कि यही तो बीमारी का आपके यहाँ कारण है, तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बोले हमको आज तक ये बात मालूम ही नहीं थी। अस्पतालों के संबंध में या घरों के संबंध में भी बताऊं कि जो पानी के लिए जो हम लोग जो है वो टैंक बना देते हैं घर में, और उसके माध्यम से, मोटर के माध्यम से वो लिफ्ट करते हैं ऊपर ओवरहेड टैंक पे, तो उन टंकियों में हमको जो है वो लार्वा मिला। तो ये केवल ये कहे कि जो मच्छर है वो डेंगू का ये केवल गंदी बस्तियों में या जो हमारे ऐसी मलिन बस्तियां उनमें ही पनप रहा है और वहाँ ज़्यादा इसका प्रकोप ऐसा नहीं है। घरों में जो रहते हैं, कुछ घरों में पानी के जो है वो वॉशरूम्स में आसपास के एरिया में पानी का जो है वो कंटेनर रखे हुए थे, उन पानी के कंटेनर्स में जो है वो लार्वा था। जब उनसे कहा गया कि इसको आप साफ़ करें तो बोले पानी का अभाव है, क्योंकि वो भी चीज़ ध्यान रखना पड़ती है कि पानी का अभाव है। तो मेरा अनुरोध है उसमें कि उसमें पानी को या तो छान के उपयोग कर लें, और नहीं तो जैसा बताया गया यदि पीने भी योग्य रहेगा पानी, एक चम्मच जो तेल आप या आपने भी उसको दोहराया वो डाल लें, तो वो पानी जो है उसमें जो है लार्वा पनपता नहीं है। तो ये कुछ सामान्य सावधानी हमने देखा कि पाश इलाका जो इंदौर में जिसको हम कहते हैं कि अच्छे लोग रहते हैं जहाँ, और बहुत अच्छे सुशिक्षित लोग हैं, वो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, वहाँ भी इस तरह की बीमारियों का लार्वा और पनप तो उनके ध्यान में नहीं था। तो ये संदेश हम पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए कितनी रोचक बात निकल कर आई है और कैसी जानकारी है कि शहर की पॉश लोकेलिटी में भी डेंगू का लार्वा या मच्छर फैल रहा है, पनप रहा है, और उसके पीछे कारण ऐसे हैं जो हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जो डॉक्टर शरद पंडित ने बताएं कि किस तरह से पानी वहाँ इकट्ठा हुआ है, किस तरह से एक्वेरियम में से या पानी की टंकी के माध्यम से डेंगू का मच्छर वहाँ पनप रहा है। सिर्फ यह कारण नहीं है कि शहर में जो बीमारियाँ फैल रही है वो निचली बस्तियों में फैल रही है, छोटी बस्तियों में फैल रही है, या जो नाले किनारे लोग रह रहे हैं उनमें फैल रही है। इस भ्रांति को दूर करना होगा, आम आदमी को जागरूक होना होगा कि हमारे शहर में, हमारे घर के आसपास जो पानी की टंकी है, घर में एक्वेरियम है, या इसके अलावा भी जो जल के स्रोत है या जमा हुआ पानी है, वो भी एक कारण है डेंगू या मलेरिया या स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों के लिए। तो हमको सचेत रहना होगा। डॉक्टर शरद पंडित, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। एसआर हेल्थ के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।